जब तुम चुप होते हो ना, तुम्हारी सांसें भी अलग चलती हैं। वो धीरे धीरे उसके पास आया। मुझे डर लगता है, उसने पहली बार सीधा कहा। जोया मुड़ी। किससे? इससे कि मैं तुम्हें खो सकता हूं, बिना किसी वजह के। कभी किसी की नजर से, कभी किसी मौके से, कभी किसी गलतफहमी से। उसकी आवाज में वो ताकत नहीं थी जो दुनिया देखती थी। वो बस एक लड़का था जिसे प्यार हो गया था। जोया ने कदम बढ़ाए, उसके सामने आकर खड़ी हो गई। तुम जानते हो जेलसी और इनसिक्योरिटी में फर्क क्या होता है? वो चुप रहा। जेलसी में तुम मुझे खोने से डरते हो। इनसिक्योरिटी में तुम खुद को कम समझते हो। अवेलिकी की आंखें हल्की झुक गईं। और तुम दोनों महसूस करते हो। उसने धीरे से सिर हिलाया। जोया ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। मैं तुम्हारे साथ हूं क्योंकि तुम स्ट्रांग हो। ऐसा नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूं क्योंकि तुम सच हो। तुम जेलस होते हो, ओवरथिंक करते हो, साइलेंट हो जाते हो, लेकिन भागते नहीं। उसकी पलकों में नमी थी। मैं कभी परफेक्ट नहीं बन पाऊंगा, उसने धीमे से कहा। मुझे परफेक्ट नहीं चाहिए, जोया फुसफुसाई। मुझे तुम्हारा इम्परफेक्ट प्यार चाहिए। कुछ पल दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। नीचे से अचानक अयान की आवाज आई। अगर इमोशनल सीन खत्म हो गया हो तो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दूं? जोया हंसी रोक नहीं पाई। अवेलिकी ने आंखें बंद कर ली। ये आदमी सीरियस पल में भी। जोया ने उसका हाथ पकड़ लिया। लाइफ ऐसे ही बैलेंस होती है। थोड़ा मैडनेस, थोड़ा रोमांस, थोड़ा ड्रामा और बहुत सारा ट्रस्ट। वो उसके कंधे से टिक गई। आज जब वो लड़का मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहा था, जोया ने धीरे से कहा, मैंने भीड़ में सिर्फ तुम्हें देखा। क्यों? क्योंकि मैं चाहती थी तुम गर्व महसूस करो, ना कि डर। अवेलिकी ने गहरी सांस ली। मुझे गर्व है, बस डर साथ में फ्री आता है। तो डर भी रहने दो, जोया मुस्कुराई। लेकिन डिसीजन हम लेंगे, डर नहीं। कुछ सेकंड बाद, अगर कभी मैं ओवर रिएक्ट करूं, अवेलिकी बोला, तो मुझे छोड़ना मत। अगर कभी मैं गुस्सा हो जाऊं, जोया ने जवाब दिया, तो मुझे मनाना बंद मत करना। डील? डील। हवा तेज हुई। पर्दे हल्के से हिले। अवेलिकी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। इस बार कसकर नहीं, धीरे से, जैसे कह रहा हो, मैं यहीं हूं। जोया ने आंखें बंद कर ली। तुम जानते हो, उसने फुसफुसाया, हेल्दी जेलसी बुरी नहीं होती। वो याद दिलाती है कि कोई है जो तुम्हें सीरियसली लेता है। और अनहेल्दी, वो ट्रस्ट को खा जाती है। हम कौन सा हैं? हम बैलेंस्ड मैडनेस है। नीचे से फिर आवाज आई। पिज़्ज़ा ठंडा हो रहा है। दोनों एक साथ हंस पड़े। अवेलिकी ने उसके माथे को छुआ। तुम्हारे साथ लाइफ बोरिंग नहीं होगी कभी। क्यों? क्योंकि तुम ड्रामा हो और मैं रिएक्शन। और अयान? बैकग्राउंड नॉइज। हंसी फिर हवा में घुल गई। लेकिन उस हंसी के पीछे एक परिपक्व शांति थी। अब उनका प्यार एक्साइटमेंट नहीं था, एक कॉन्शियस चॉइस था। कमरे में अचानक जैसे समय ठहर गया। बाहर बालकनी से आती हवा पर्दे हिला रही थी और दोनों की सांसें सच में एक दूसरे से टकरा रही थी, हल्की, गर्म, उलझी हुई। राजवीर ने उसकी आंखों में देखा। इम्परफेक्ट,
उसने भौं उठाई, हल्की मुस्कान के साथ। हाँ, वो वाला प्यार जो थोड़ा पागल हो, थोड़ा जलता हो, थोड़ा हंसता हो, और फिर भी हर बार लौटकर यहीं आ जाए। शिवान्या ने होंठ काटे। मतलब, अगर मैं पब्लिक में तुम्हारा हाथ कसकर पकड़ लूं, तो तुम ड्रामा नहीं करोगे? राजवीर हंसा। ड्रामा? मैं तो माइक लेकर ऐलान कर दूंगा कि ये लड़की मेरी है। ओह प्लीज, उसने हल्का सा मुक्का उसके सीने पर मारा। पजेसिव मत बनो। तुम्हें ही तो मेरा इम्परफेक्ट प्यार चाहिए था। वह झुककर उसके करीब आया। उसमें थोड़ा पजेसिवनेस फ्री में आती है। वो चुप हुई, पर आंखों में शरारत चमक रही थी। और अगर कोई लड़की तुमसे ज्यादा हंसकर बात करे तो? राजवीर ने जानबूझकर सोचा। तो मैं उससे कहूंगा, मैडम, मेरी गर्लफ्रेंड पहले ही मुझे पागल बना चुकी है, आप लाइन में खड़ी हो जाइए। शिवान्या ने होंठ भींचे, फिर हंसी रोक न पाई। तुम बहुत ड्रामेबाज हो। और तुम, उसने फुसफुसाया, तुम मेरी पूरी मैडनेस हो। कुछ पल के लिए दोनों फिर खामोश, सिर्फ धड़कने और एक हल्की सी जलन जो प्यार को और सच्चा बना देती है। अचानक शिवान्या ने मुंह फेर लिया। ठीक है, अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। राजवीर चौंका। क्यों? बस ऐसे ही। थोड़ा साइलेंट ट्रीटमेंट चाहिए। इम्परफेक्ट लव पैकेज में आता है। ओहो, उसने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। तो पैचअप सीन कब है? वो पलटी, आंखें नरम हो गईं। जब तुम मुझे मनाओगे, पूरे ड्रामे के साथ। राजवीर घुटनों पर बैठ गया। मैडम शिवान्या, मैं कसम खाता हूं, मैं आपको हर दिन हंसाऊंगा, कभी कभी जलाऊंगा, पर कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। वो हंसते हंसते रो पड़ी। तुम सच में पागल हो। हाँ, उसने उसके आंसू अंगूठे से पोंछे, पर तुम्हारे लिए। अयान पूरे ड्रामे के साथ बोला, मैं गवाह हूं। ऊपर इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था। मुझे लगा अभी बारिश शुरू हो जाएगी। जोया ने तकिया उठाकर उसकी तरफ फेंका। तुम हर सीन खराब क्यों कर देते हो? मैं खराब नहीं करता। अयान ने सीना चौड़ा किया। मैं बैलेंस करता हूं। तुम लोग इंटेंसिटी हो। मैं नॉर्मल इंसान हूं। अवेली की हल्का मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे कुछ था। एक सोच जो अभी पूरी तरह गई नहीं थी। जोया ने नोटिस किया। फिर से सोच रहे हो? उसने धीरे से पूछा। नहीं, उसने तुरंत जवाब दिया। फिर रुक गया। हाँ, अयान ने स्लाइस उठाते हुए कहा। ओ, फिर से फिलॉसफी शुरू? अवेलिकी ने गहरी सांस ली। आज जो कॉम्प्लीमेंट मिला था तुम्हें, वो लड़का तुम्हें ऐसे देख रहा था जैसे जैसे जोया ने जानबूझकर छेड़ा। जैसे मैं इनविजिबल हूं। कुछ पल खामोशी रही। कॉमेडी का हल्का शोर अब थोड़ा पीछे चला गया। जोया ने पिज्जा का डिब्बा बंद कर दिया। तुम इनविजिबल नहीं हो, उसने साफ कहा। तुम इतने विजिबल हो कि भीड़ में भी मुझे सिर्फ तुम दिखते हो। अयान ने हाथ उठाया। मैं ऑफिशियली ऑकवर्ड महसूस कर रहा हूं। क्या मैं जाऊं? दोनों ने एक साथ कहा, नहीं। तीनों हंस पड़े। लेकिन फिर जोया ने धीरे से अवेलिकी का हाथ पकड़ा। तुम्हें पता है मुझे तुम पर कब सबसे ज्यादा प्यार आता है? कब? जब तुम एडमिट करते हो कि तुम्हें डर लगता है। क्योंकि वहां ईगो नहीं होता, बस सच्चाई होती है। उसने उसकी तरफ देखा। और तुम्हें पता है मुझे तुम पर कब सबसे ज्यादा प्यार आता है? जब मैं ड्रामा करती हूं,
उसने आंख दबाई। नहीं, वह हल्का सा हंसा, जब तुम मेरी इनसिक्योरिटी को मजाक नहीं बनाती। अयान ने अचानक क्लैप किया। वाह, हेल्दी कम्युनिकेशन। प्राउड ऑफ यू गाइस। जोया ने उसकी तरफ इशारा किया। तुम्हारी फ्यूचर गर्लफ्रेंड लकी होगी। पहले गर्लफ्रेंड तो हो, उसने बुदबुदाया। तीनों की हंसी फिर कमरे में भर गई। लेकिन उसी हंसी के बीच अवेलिकी थोड़ा करीब आया। उसकी आवाज अब प्लेफुल नहीं थी। अगर कभी कोई सच में तुम्हें मुझसे बेहतर लाइफ दे सके तो। जोया की मुस्कान हल्की हुई, पर गायब नहीं हुई। लाइफ बेटर कौन डिसाइड करेगा? उसने पूछा। तुम। तो सुनो, उसने उसके सामने आकर कहा। बेटर लाइफ वो नहीं जो ज्यादा सेफ हो। बेटर लाइफ वो है जहां मैं खुद रह सकूं। और मैं खुद तुम्हारे साथ हूं। उसकी आंखें इस बार पूरी तरह भीग गई, लेकिन आंसू गिरे नहीं। अयान धीरे से उठा। मैं बालकोनी में हूं। तुम लोग मैच्योर सीन खत्म कर लो। अब कमरे में सिर्फ 2 धड़कनें थी। जोया ने धीरे से कहा। जेलसी क्यूट है, जब तक वो मुझे केज नहीं बनाती। इमोशन स्ट्रॉन्ग है, जब तक वो रिस्पेक्ट को दबाता नहीं। अवेलिकी ने सिर हिलाया। मैं कोशिश करूंगा। नहीं, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। हम कोशिश करेंगे। वो उसके करीब आया। सूरज की रोशनी पर्दों से छनकर अंदर आ रही थी। लेकिन आज कमरे में एक नई शांति थी। वो वाली नहीं जो तूफान से पहले होती है। वो वाली जो किसी बात को साफ साफ कह देने के बाद आती है। जोया अब भी सो रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे सपने में भी बहस जीत रही हो। अवेलिकी चुपचाप उसे देख रहा था। कल रात उसने पहली बार अपने डर को शब्द दिए थे, और आज उसे हल्कापन महसूस हो रहा था। अचानक जोया ने आंखें खोले बिना कहा। इतनी देर से घूर रहे हो? फोटो ले लो। वो चौंका। तुम सो नहीं रही थी? मैं गर्लफ्रेंड हूं। मुझे पता चल जाता है। वो हंस पड़ा। गुड मॉर्निंग ड्रामा। गुड मॉर्निंग ओवरथिंकर। कुछ सेकंड बस हंसी, फिर जोया उठकर बैठ गई। आज कॉफी तुम बनाओगे? क्यों? क्योंकि इमोशनल मैच्योरिटी के बाद सर्विस भी आनी चाहिए। ओह, तो ये पैकेज डील था? हाँ। बैलेंस्ड मैडनेस याद है? वो किचन की तरफ गया और 5 मिनट बाद आवाज आई। ये कॉफी इतनी कड़वी क्यों है? जोया ने बाहर से जवाब दिया। क्योंकि तुमने शुगर डाली ही नहीं होगी। मैंने डाली थी। तो फिर प्यार कम डाला होगा। दोनों फिर हंस पड़े। लेकिन उसी हंसी के बीच अवेलिकी थोड़ा गंभीर हुआ। जोया, हूं। अगर कभी मैं सच में ओवर रिएक्ट कर जाऊं तो मुझे याद दिलाना कि मैं तुम्हारा हूं, दुनिया का नहीं। वो उसके पास आई। और अगर मैं कभी अटेंशन एंजॉय कर लूं तो याद दिलाना कि मेरा होम तुम हो, ऑडियंस नहीं। उसने उसके हाथ अपने हाथों में लिए। हम परफेक्ट नहीं होंगे, उसने कहा। गुड। जोया मुस्कुराई। परफेक्ट लोग बोरिंग होते हैं। कुछ देर बाद तीनों बाहर निकल रहे थे। अयान फिर वही कमेंट्री मोड में था। आज कोई जेलस सीन प्लान है क्या? मैं पॉपकॉर्न ले आऊं? जोया ने आंखें घुमाईं। आज नो ड्रामा डे है, अवेलिकी ने तुरंत कहा। इम्पॉसिबल। तुम साथ हो। मतलब? उसने नकली गुस्से में पूछा। मतलब? तुम जहां हो
वहाँ लाइफ इंटरेस्टिंग रहती है। अयान ने सिर हिलाया। ये लोग शादी के बाद भी ऐसे ही रहेंगे। जोया ने हंसकर कहा। शादी? पहले एंगेजमेंट सर्वाइव कर लें। अवेलिकी एक पल को रुका। सर्वाइव नहीं, सेलिब्रेट। वो उसकी तरफ देखती रह गई। भीड़ में चलते हुए किसी ने फिर जोया की तारीफ की। इस बार अवेलिकी ने बस उसकी तरफ देखा। ना भौहें चढ़ी, ना जबड़ा कसा, बस एक छोटा सा कॉन्फिडेंट स्माइल। जोया ने वो स्माइल देख ली। धीरे से उसके पास झुककर बोली, देखा? ग्रोथ। हाँ, उसने कहा। क्योंकि मुझे पता है, चॉइस तुम हो। उसने उसकी उंगलियां थाम ली। भीड़ वही थी, दुनिया वही थी। कैफे में बैठे थे। अयान फिर से अपने फोन में व्यस्त, लेकिन कान पूरे खुले। जोया सामने बैठी थी। बाल हवा से हल्के उड़ रहे थे। अवेलिकी उसे देख रहा था, इस बार बिना घबराहट के, बिना कंपैरिजन के, बस अपनेपन से। अचानक एक पुराना जान पहचान वाला लड़का वहां आया। हे जोया, लॉन्ग टाइम। वो मुस्कुराई। ओह हाय। 2 मिनट की नॉर्मल बातचीत। लेकिन अयान ने धीरे से अवेलिकी की तरफ देखा। टेस्ट शुरू। अवेलिकी ने गहरी सांस ली। दिल में हल्की सी चुभन आई। पर इस बार उसने खुद को रोका नहीं। वो उठकर उनके पास गया। हाय, आई एम अवेलिकी। उसकी आवाज स्टेडी थी। लड़का मुस्कुराया। ओह, आई हैव हर्ड अबाउट यू। जोया ने तुरंत कहा, ओनली गुड थिंग्स। अवेलिकी ने उसकी तरफ देखा। वो नजर जिसमें भरोसा था। बात खत्म हुई। लड़का चला गया। 3 सेकंड की चुप्पी। अयान ने धीरे से कहा, क्लैप करूं क्या? जोया हंसी रोकते हुए बोली, तुम्हें हर चीज इवेंट क्यों लगती है? अवेलिकी ने सिर झुकाकर हल्का सा मुस्कुराया। मैं जेलस हुआ था। थोड़ा। मुझे पता है, जोया ने सहजता से कहा। लेकिन उसने उसकी तरफ देखा। मैंने चूज किया ट्रस्ट। जोया की आंखों में वही चमक लौट आई। प्राउड ऑफ यू, उसने फुसफुसाया। अयान ने हाथ ऊपर किया। मैं ऑफिशियली थर्ड व्हील हूं। कोई मुझे भी कॉम्प्लीमेंट दे दो। तीनों हंस पड़े। लेकिन उस हंसी के पीछे एक और लेयर थी। रात को जब वो दोनों अकेले टहल रहे थे, सड़क पर हल्की पीली लाइट्स, हवा थोड़ी ठंडी। जोया ने अचानक पूछा, तुम सच में डरते क्यों हो? वो कुछ पल चुप रहा। क्योंकि जो चीज सबसे ज्यादा कीमती होती है, उसे खोने का डर भी उतना ही बड़ा होता है। वो रुक गई। उसके सामने आकर खड़ी हो गई। मैं ट्रॉफी नहीं हूं, उसने धीरे से कहा। मैं तुम्हारी पार्टनर हूं। उसने सिर हिलाया। मुझे पता है। बस कभी कभी मेरा पास्ट मुझे इनसिक्योर बना देता है। तो पास्ट को प्रेजेंट पर हावी मत होने दो, उसने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। मैं तुम्हें हर दिन चूज कर रही हूं, बिना मजबूरी के। उसने हल्का सा मजाक किया। और अगर कभी तुम मुझे इरिटेट करोगे, तो मैं लाउड कंप्लेन करूंगी। साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं, वो प्रीमियम पैकेज है। दोनों हंस पड़े। फिर अचानक अवेलिकी थोड़ा सीरियस हुआ। अगर कल कोई प्रॉब्लम आई, फैमिली इशू, मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ भी, तो हम भागेंगे नहीं, ठीक? जोया ने बिना सोचे कहा। हम लड़ेंगे। एक दूसरे से नहीं, एक दूसरे के लिए।
उसकी उंगलियां उसके हाथ में और कस गईं। उस रात कोई ड्रामेटिक ट्विस्ट नहीं आया, लेकिन एक कमिटमेंट आया। जेलसी अब भी थी, पर वो अब पैनिक नहीं थी। कॉमेडी अब भी थी, पर वो बचकानी नहीं थी। इमोशन अब भी गहरा था, पर उसमें मैच्योरिटी घुल चुकी थी। चलते चलते जोया ने धीरे से कहा, तुम जानते हो, इम्परफेक्ट प्यार ज्यादा टिकता क्यों है? क्यों? अगले कुछ दिन सामान्य थे, या कम से कम ऊपर से सामान्य दिख रहे थे। हंसी थी, कॉफी थी, अयान की बेवजह कमेंट्री थी। लेकिन कभी-कभी नॉर्मल दिनों के बीच ही असली टेस्ट छुपा होता है। उस दोपहर जोया अनयूजुअली चुप थी। फोन बार-बार बज रहा था, और वो हर बार स्क्रीन देखकर मुस्कुरा तो रही थी, पर जवाब छोटा दे रही थी। अवेलिकी ने नोटिस किया। उसने कुछ कहा नहीं। शाम को जब वो दोनों छत पर बैठे थे, हवा में हल्की ठंड थी। उसने आखिर पूछ ही लिया, सब ठीक है? हाँ, जोया ने जल्दी से कहा। वो मुस्कुराया। ये हाँ वाली आवाज सच नहीं लगती। कुछ सेकंड चुप्पी रही। फिर उसने धीरे से कहा, मुझे दूसरे शहर में एक प्रोजेक्ट ऑफर हुआ है, 3 महीने के लिए। हवा जैसे एक पल को रुक गई। ओह, बस इतना ही निकला उसके मुंह से। मैंने अभी यस नहीं कहा, जोया जल्दी से बोली। मैं पहले तुमसे बात करना चाहती थी। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट भी थी, और डर भी। अवेलिकी ने नीचे शहर की लाइट्स की तरफ देखा। दिल में हल्की चुभन फिर आई। जेलसी नहीं, इस बार दूरी का डर। तुम जाना चाहती हो? उसने सीधा पूछा। वो चुप रही, फिर सिर हिलाया। हाँ, ये बड़ा मौका है। उसने आंखें बंद की। 2 सेकंड, 3 सेकंड, फिर उसकी तरफ देखा। तो जाओ। जोया ने हैरानी से उसे देखा। इतनी आसानी से? वो हल्का सा हंसा। अंदर से आसान नहीं है, लेकिन अगर मैं तुम्हें रोकूं, तो वो प्यार नहीं होगा। उसकी आंखें भर आईं। और अगर दूरी में हम बदल गए तो हम फिर से एडजस्ट करेंगे। हम फाइट करेंगे, वीडियो कॉल पर आर्ग्यू करेंगे, अयान को बीच में मीडिएटर बनाएंगे। नीचे से सच में अयान की आवाज आई। मैंने कुछ सुना क्या? दोनों हंस पड़े, लेकिन हंसी के बाद फिर वही गहराई। मुझे डर लगेगा, अवेलिकी ने पहली बार माना। जब कोई और तुम्हारे साथ रोज काम करेगा, जब तुम्हें नई दुनिया मिलेगी। जोया उसके करीब आई। और मुझे भी डर लगेगा कि कहीं दूरी तुम्हें साइलेंट ना कर दे। उसने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। हम रूल बनाएंगे, उसने कहा। कोई भी इनसिक्योरिटी होगी, तुरंत बोलेंगे। साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं, गेसिंग गेम्स नहीं। और अगर मैं जेलस हो जाऊं, उसने हल्के से पूछा, तो मैं रिमाइंड करूंगी, तुम चॉइस हो, ऑप्शन नहीं। उसकी मुस्कान लौट आई। और अगर मैं ओवरबिजी हो जाऊं, उसने पूछा, तो मैं फ्लाइट पकड़कर आ जाऊंगा, बिना वार्निंग। ड्रामा किंग, वो हंसी। ड्रामा क्वीन, उसने जवाब दिया। कुछ पल दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। ये अलग तरह का इमोशन था। ना सिर्फ रोमांस, ना सिर्फ कॉमेडी, ये ग्रोथ थी। नीचे से अयान फिर चिल्लाया, अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस प्लान कर रहे हैं, तो पिज़्ज़ा कोल्ड हो रहा है। जोया ने हंसते हुए कहा, देखो, लाइफ हमें सीरियस होने ही नहीं देती।
अवेलिकी ने गहरी सांस ली। जाओ, उसने धीरे से कहा। ग्रो करो, शाइन करो। मैं इनसिक्योर होऊंगा, लेकिन प्राउड भी। उसने उसे गले लगाया। इस बार कसकर नहीं, डर से नहीं, बल्कि भरोसे से। डिस्टेंस टेस्ट नहीं होगा, जोया ने फुसफुसाया। डिस्टेंस प्रूफ होगा। किस बात का? कि हम एक्साइटमेंट से नहीं, कमिटमेंट से जुड़े हैं। हवा फिर चली, इस बार थोड़ी ठंडी, पर साफ। और उस रात उन्होंने फ्यूचर से भागना नहीं चुना। उन्होंने उसे प्लान किया। जेलसी अब भी थी, लेकिन उसने ट्रस्ट से हाथ मिला लिया था। इमोशन अब भी गहरा था, पर उसमें फ्रीडम भी शामिल थी।